फर्स्ट कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन ये कब आया था? ये 1946 में आया, ठीक है। कैबिनेट मिशन, हिंदी में भी इसे कैबिनेट मिशन ही कहते हैं। कल मैंने बताया था कि कैबिनेट क्या होता है, राइट। कल मैंने इस चीज के बारे में आप सबको बता दिया था कि कैबिनेट का एक्चुअल मतलब होता क्या है। सो अब देखो, जो उस टाइम में, मतलब इस 1946 के एरा में, इस टाइम में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, कौन थे? याद रखना, सर क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली, एटली। ये जो नाम है ना, कुछ जो उस टाइम के जो ब्रिटिशर्स के नाम थे, ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उठा के इसी टाइप में से देगा। जैसे तो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, वहां पर जो आप ये जो द्विसदनात्मक जो अभी हम लोगों ने देखा, टू हाउसेस सिस्टम, ये सारी चीजें इंग्लैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार किसकी चल रही है? इंग्लैंड की ही चल रही है ना इस वक्त। ये प्रधानमंत्री जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहाँ के हैं? वो इंग्लैंड के हैं। तो इंग्लैंड में दो पार्टी हुआ करती थी, एक उसमें से लेबर पार्टी थी, लेबर पार्टी, ठीक है। ये जो लेबर पार्टी है, इस लेबर पार्टी का ही आदमी था ये जो उस वक्त का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, वो कौन था? वो थे हमारे सर क्लीमेंट एटली। तो सर क्लीमेंट एटली किसके थे? लेबर पार्टी के थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 22 जनवरी 1946, ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो इस वक्त क्या था कि इंडिया में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन था, बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियां थी, बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा था, मतलब कोई शांतिपूर्ण से कर रहा था। उधर कांग्रेस भी थी यहाँ पर। इस वक्त पे कांग्रेस का हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे कांग्रेस का, ये वो। तो यहाँ पर राजनीतिक जो था, जो राजनीतिक हलचल थी, तो पॉलिटिकल इश्यूज वाज गोइंग ऑन हियर दैट टाइम इन इंडिया, उसको एक सेटलमेंट लाने के लिए या उसको दूर करने के लिए इन्होंने, इटली सर ने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन की बैठक बुलाई, ठीक है, या एक कैबिनेट मिशन तैयार किया, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, सर ने क्या किया, सर क्लीमेंट एटली ने ये इस दिन को एक क्या की, उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन बनाया। क्या? उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन स्टैब्लिश किया या गठन किया, गठन, ठीक है। या आई कैन से हाई लेवल कैबिनेट मिशन को स्टैब्लिश, ठीक है, स्टैब्लिश किया। किसने किया? ये एक हाई लेवल का एक कैबिनेट मिशन भेजने का, स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया और बोला कि इसे भारत भेजना चाहिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या हुआ कि ये जो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, ठीक है, उनमें से 4 थे, जिसमें से जो उसका अध्यक्ष था वो था पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये उतना पूछा नहीं जाता है, बट जो इस मिशन का जो टोटल एजेंडा था या जो टोटल मोटिव था, जो योजना थी, वो कब पेश की गई? वो मई में पेश की गई। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें क्या क्या किया गया ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कब भेजा गया? ये यहाँ से तो इन लोगों ने डिसीजन लिया कि भारत भेजा जाएगा और ये सब चीजें किया जाएगी। इसमें 4 मेंबर्स थे, याद रखना 4 मेंबर्स थे। और अगर मेंबर्स के नाम जानने हैं देख लो, क्रिप्स आप सुनना यहाँ पर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पहले। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा अलेक्जेंडर,
तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा पैथिक लॉरेंस। अब इसमें से ये था उसका हेड, यानी कि ये जो थे उनके अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी योजना, ये तीनों मिलकर योजना बनाई, और उस योजना में क्या क्या था हम लोग अभी उसको डिस्कस करें। ठीक ना, सी इसमें बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई। सबसे पहले ये बताया गया कि आपका जो पहले मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था, जो इंडिया था उस वक्त दो भागों में डिवाइड था। एक जहां पर प्रिंसली स्टेट्स थे और एक जहां पे ब्रिटिशर्स रहते थे, वहां उनका शासन चलता था। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत और रियासती भारत, ये दोनों ही तो थे, रियासती भारत। यानी कि आपके ब्रिटिश इंडिया और क्या था, प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर है, ये दोनों भारत जो है एक मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन करते, मतलब ये दोनों मिलके एक अखिल भारतीय संघ का गठन करेंगे, यानी कि ऑल इंडिया यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत को अब ये क्या करेगा, ये जो गठन है, ये गठन क्या करेगा, जितने भी आपके फॉरेन या विदेशी मामले हैं, जितने भी सेफ्टी या रक्षा के मामले हैं, ठीक है, जितने भी आपके संचार विभाग, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि संचार विभाग, इन सभी चीजों के मामले में जो धन एकत्रित होगा, और इन सभी से जो आपको रेवेन्यू या जो धन मिलेगा, वो कौन यूज करेगा, ये यूज करेगा, इस पर उसका अधिकार है, वो सारी चीजें डिसाइड करेगा। क्लियर है। दूसरा क्या हुआ कि इस वक्त तक जो है अपना कार्यपालिका, विधायपालिका, ये सारे जो इसमें दोनों के ही, भारत के भी, ब्रिटिश भारत के भी और रियासती भारत के जो सदस्य हैं शामिल होंगे, किसमें, कार्यपालिका में और आपकी विधायिका में। यानी कि जो चल रहा है, मतलब जो आपका जो कानून बनाने वाले या उस कानून को पालन करने वाले, ये सारे चीजें तो पहले के अधिनियम में बना दिया गया था। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव्स और आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स होंगे वो इन दोनों से ही आएंगे, मेंबर्स, ठीक है, इसके जो मेंबर्स होंगे इन दोनों से ही आएंगे। ये भी इसी में डिसाइड किया गया। और क्या है, और इसमें हमने आपको बताया था कि एक लिस्ट होती है जिसके बारे में हम लोग और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, ठीक है, यानी कि संघ सूची, ठीक है, एक होगी आपकी राज्य सूची और एक होती है आपकी अपशिष्ट, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी जो सूचियां हैं, एक एक करके क्या हो गया, ये सूची जो होती है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ संघ कानून बना सकता है, सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, और ये जो जितने भी अवशिष्ट छोड़ दिए जाते हैं, उसके ऊपर कौन कानून बनाता है, ये मुझे आप बताना क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा सर्च करके मुझे बताना। सी, तो अब क्या हुआ कि ये बोल दिया गया कि भैया ये सारी जो सूचियां हैं या इन सूचियों में जो पावर्स, जो शक्तियां हैं, वो सारे के सारे क्या होगा, प्रांतों के हित में होगा। फिर चुनाव बनाया गया। अब देखो, एक था
इसने जो लास्ट देखो, इसका जो एक फोर्थ पार्ट था, ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट था उसने ये कहा कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण निर्माण किया जाएगा। क्लियर है, यानी कि वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जो इंडिया के हितों, ये वो सदस्य और ये वो सारी चीजें की। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक सभा की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग ने उन्होंने क्या किया, एक संविधान सभा बनाया जाए, संविधान सभा। क्लियर है, एक संविधान सभा की स्थापना हो, यानी कि संविधान सभा का क्या होगा, एस्टैब्लिशमेंट होगा। इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, याद रखना इसके पॉइंट्स, इसमें 389 मेंबर्स होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है, जिसमें से इसी में से 292 जो होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से। क्लियर है, 93 जो सदस्य होंगे वो कहां से होंगे, वो प्रिंसली स्टेट से होंगे, रियासतों से होंगे। ठीक है, ये कहां से होंगे, ब्रिटिश इंडिया से होंगे, और ये कहां से होंगे, प्रिंसली स्टेट से होंगे। ठीक है, और 4 इसमें से जो सदस्य होंगे वो कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नर रीजन से आएंगे, या चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र से आएंगे। कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र से। ठीक है, यानी कि चीफ कमिश्नर रीजन से आएंगे। क्लियर हुआ, ये संविधान सभा ही सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब क्या किया गया कि ये 10 लाख जो व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, और प्रांतों को संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार। क्लियर है, यानी कि हम ये कह रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये देखो, ये जो बड़ा सा क्या है, ये सबसे ज्यादा लोग किसमें है, इस 292 कहाँ से आ रहा है, प्रांतों से आ रहा है, प्रांतों से आ रहा है। तो जब ये प्रांतों से आ रहा है, इसका मतलब क्या, कि इसने बोला है कि जो उस वक्त की जो ये जितने भी लोग, एक व्यक्ति सोच लो, इस प्रांतों से जो एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हो रहा है, एक पर्सन जो सिलेक्ट हो रहा है, वो कितने के बराबर है, 10 लाख पब्लिक के बराबर, 10 लाख पब्लिक के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पर ये कहा गया है कि ये जो टोटल, ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, ये किसके बेसिस पे किया जाएगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस, कि उस प्रांत की क्या जनसंख्या होगी, उस प्रांत की क्या जनसंख्या होगी, इसके बेसिस पर ये सारा डिवीजन या ये रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें होंगी। क्लियर है, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो देखते हैं। देखो, इसमें जो क्वेश्चन मेन पूछा जाता है कि संविधान सभा जो है उसमें कितने महिलाएं थी। एक्चुअली मेन क्वेश्चन जो आता है इसी में से कंफ्यूज कर करके आता है। क्लियर, सो वी विल डिस्कस दैट वन फर्स्ट। अब महिलाएं कितनी थी, ये कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे ऐसे। देखो, इसमें सिर्फ आपको याद करना है नंबर 1, तो ये जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन सभा, या संविधान सभा, ठीक है, इस संविधान सभा में टोटल वुमेन या महिलाएं, टोटल वुमेन, महिलाएं, महिलाएं कितनी होंगी, 15। ठीक है, जिसमें यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एक होगा अनुसूचित जाति और एक होगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ओके। अब देखो, ये संविधान सभाओं की जो टोटल जनसंख्या क्या है, 15 है।
ठीक है। और इसके साथ जो आपके अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है, इसके कितने मेंबर्स होंगे? 26। और ये जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब, ये जो शेड्यूल ट्राइब है इसके कितने मेंबर्स होंगे? 33। तो नाउ यू कैन ये देख सकते हो कि हमारा जो रियल अभी का जो सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही डिवीजन हुआ है ना, सारी चीजों को छोटे 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 माइन्यूट माइन्यूट चीजों को कंसिडर कर दिया गया है, फिर जाके ये सारी चीजें हो रही है। तो दैट ओनली आई एम सेइंग कि कैसे यहाँ पर पूरा का पूरा डिवीजन हुआ। ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है? ये संविधान सभा ही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। और इसमें ये ज्यादा एम्फेसाइज किया गया कि ये जो पहले ही हमारा जो ब्रिटिश इंडिया और रियासती भारत, ये दोनों अलग अलग रहते थे, अपना अपने काम से मतलब रखते थे, किसी को किसी में लोचा नहीं है। पर इसमें ये बोला गया कि दोनों मिलके काम करो, ये पूरे के पूरे भारत का सवाल है। क्लियर है। ओके। तो इसका मतलब क्या है? अब लास्ट में क्या कंक्लूजन किया गया? उन लोगों ने बोला कि एक अंतरिम सरकार का गठन हो, ठीक है, एकदम एक अंतरिम सरकार के अंतरिम सर क्या होगा? स्थापना। ठीक है। अब इसमें क्या है? जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका, जिसे कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है उसका क्या होगा? समर्थन होगा। ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या होगा? उसके प्रति क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा। हाँ भाई, वो बन सकते हैं, उनका समर्थन होगा, राजनीतिक दलों का समर्थन। क्लियर। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका क्या होगा? समर्थन उसको प्राप्त होगा। तो इस सरकार में कितने सदस्य होने चाहिए? इस वाले में आपके पास 14 सदस्य हैं, जिस उस वक्त 14 मेंबर्स हैं, जिसमें उस वक्त कांग्रेस काफी बड़ी पार्टी थी। तो इसने क्या बोला? इस 14 में से 6 जो होंगे वो किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे। और 5 जो होंगे वो किसके होंगे? मुस्लिम लीग के होंगे। ठीक है। 5 किसके होंगे? मुस्लिम लीग के होंगे। एक क्रिश्चियनिटी में आएगा, एक आपका क्रिश्चियन होगा, और एक क्रिश्चियन होगा, एक आपका सिख होगा, और एक आपका क्या होगा? पारसी होगा। एक आपका पारसी होगा। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी चीजें बनी? ये बना हमारा एक अंतरिम सरकार की संविधान सभा बनाने। ठीक है। तो ये जो कमीशन था, कौन सा कमीशन था? कैबिनेट कमीशन। इस कैबिनेट कमीशन पर गांधी जी ने एक टिप्पणी दी। गांधी जी ने कहा, भाई आज तक ब्रिटिश सरकार ने जितने भी एक्ट बनाए, अधिनियम बनाए, योजना बनाए, ये बनाए, वो जितने भी किया, ये सबसे परफेक्ट बनाया है। ये सबसे क्या बनाया है? परफेक्ट बनाया है। तो गांधी जी का ये वाला तुम लोग थोड़ा सा याद रखो। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा कि कैसे संविधान सभा बना और कैसे ये सारी चीजें हुई। याद रखना, हम लोग और भी अच्छे तरीके से संविधान सभा देखेंगे जब हम लोग भारत स्वतंत्रता अधिनियम को डिस्कस कर लेंगे, जो कि 1947 में आया था। अब तुम ये 19 देखो, ये वाला कब, ये सारी चीजें कब दी गई? डेट थोड़ा सा देखना। ये मई में दिया गया। किसके मई में दिया गया? 1946 के मई में दिया गया। अब देखो नेक्स्ट, बन तो रही है पर इंडिया अभी तक फ्रीड हुआ नहीं। तो मेन जो सारे जो नाटक चल रहा है उसका मेन जो हथियार, मेन जो सिरा है वो किसके पास है? वो ब्रिटिशर्स के पास अभी भी है। ठीक है। और उस वक्त वहां पर वॉयसराय वगैरह सब थे। सो अब देखो, इस ये जो अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार तो बनी, किसकी अंतरिम सरकार बनी? ये अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनी थी। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनी थी। लेकिन
इसमें जो सदस्य पहले से हमारे पास वॉयसरॉय बैठा है, तो इसका मतलब क्या, जो वॉयसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसका, वॉयसरॉय का, ठीक है। उस वॉयसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे बताओ। लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, और ये वॉयसरॉय थे। क्लियर है, ये क्या थे, वॉयसरॉय थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो क्या थे, वॉयसरॉय थे, और इस कार्यकारिणी के जो मेंबर्स थे वो इस सरकार के मेंबर्स थे, याद रखना है। और इसके जो उपाध्यक्ष थे, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूं हेड या अध्यक्ष, ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष ये जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, उपाध्यक्ष, ठीक है, क्लियर आ गया। तो अब देखो सारे मेंबर्स इस काउंसिल के हैं, काउंसिल का हेड बैठा है तुम्हारा वॉयसरॉय, तो चीजें कहाँ से पास होती है, ना पास करेगा साइन वाइन वगैरह करके, तो सारी चीजें तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स के हाथ में, तो क्या बना, तो इस गांधी जी ने तो कहा इस आपके जो मिशन है, कैबिनेट मिशन के बारे में क्या कहा था, ये तो पता चल गया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अंतरिम सरकार है यह देश की सरकार है, एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो अंतरिम सरकार है वो किसकी सरकार है, एक्चुअली वो तो देश की सरकार है, देश की सरकार है, गवर्नमेंट है, और देश की गवर्नमेंट है मतलब इंडिया की कंट्री की गवर्नमेंट है, और इस कंट्री को कौन चला रहा है, दो राष्ट्र चला रहा है, जिसे दो राष्ट्र चला रहा है, दो राष्ट्र चला रहे हैं। क्या आपको ये क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है ना, कि मेन तो देखो इसको मैं समझाऊंगी कैसे, कि मेन जो इंडिया जो टोटल कंट्री है, इस कंट्री को दो जोन चला रहे हैं, एक ब्रिटिशर्स चला रहे हैं और एक कांग्रेस चला रहे हैं, समझ में ना, कुल मिला के यही कहना था, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर, क्लियर है। अब आ जाओ मुस्लिम लीग क्या कह रही है इसके बारे में। पहले से तो क्या था कि अंबेडकर का बयान आ चुका था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बयान आ चुका था, जो ये अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसके ऊपर बयान आ चुका था, ठीक है। तो बीच में कौन कूदा, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग बीच में कूदा, और उसने बोला कि जो एससी के यानी कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति के जो आपके नेता हैं, कौन नेता है भाई, योगेंद्र योगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के जो मिनिस्टर आपके हैं योगेंद्र मंडल, इसे तुम लोग विधि वाला मंत्रालय दो, यानी कि इन्हें कौन सा दो, लॉ मेकिंग डिपार्टमेंट दो, लॉ मेकिंग डिपार्टमेंट, क्लियर है। ये एक पॉइंट है, साथ में उसने ये ऐड किया है, ठीक है। तब ये सब मनाने बनाने सारी चीजों का चक्कर चला, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि 3 लोगों को मुस्लिम लीग में डाला गया था, लेकिन मुस्लिम लीग असंतुष्ट थी, इसलिए उसने अक्टूबर वाले शपथ ग्रहण में आए भी नहीं थे। बट
फाइनली कितने मेंबर्स आ गए मुस्लिम लीग के? जब सारी चीजें खत्म हुई, मुस्लिम लीग का मनमुटाव खत्म हुआ, तो मुस्लिम लीग के कितने मेंबर्स आ गए? 5 मेंबर्स सेटिस्फाइड। ठीक है, तो 5 मेंबर्स इस अंतरिम सरकार में। क्लियर है? तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बनेगा कि ये जो आपकी संविधान, देखो सारे मेंबर्स आ गए, अंतिम सरकार का गठन हो गया, कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये वो सारी चीजें हो गई। अब हो गया बैठक का समय, यानी कि एक जगह जहाँ पे सब आके बात करेंगे, बैठक करेंगे। ठीक है, सिटिंग। इस तो आप को पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा है इसकी पहली सिटिंग कहाँ हुई है, सबसे पहली बैठक कब हुई? तो हम लिखेंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। और कितने तारीख को हुई? 9 दिसंबर 1946। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, याद। ठीक है, और इस बैठक का याद रखना, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार। क्लियर है? मुस्लिम लीग को ये पसंद नहीं था, तो टोटली नेगेटिव। अब मुस्लिम लीग क्या है ना कि वो हमेशा बैठकें होने ही नहीं दे रही है, हर चीज में उनको प्रॉब्लम थी, ये हर बार बार बैठक ले रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार इसको देख चुके, अब वो देख रहे हैं जब ऐसा चलेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो अब ब्रिटिश सरकार क्या करे? तो ब्रिटिश सरकार ने ये कहा भैया जो कानून वानून बनेगा, संविधान सभा जो भी निर्णय लेगी, विधानसभा जो भी निर्णय लेगी, वो कभी भी मुस्लिम, जहाँ पर मेजोरिटी में पब्लिक है, ठीक है, मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वहां पर ये निर्णय का कोई भी लागू नहीं होगा। जो भी निर्णय लिया जाए वो लागू नहीं होगा। जहाँ पर मुस्लिम्स जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में होगी, उन एरिया में संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो लागू नहीं होंगे। क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल ऑल हमारी संविधान सभा थी। और संविधान सभा में कैसे मेंबर्स थे, ये वो। अब ये तुम लोग एग्जाम में नहीं भेजेगा कि कौन से मेंबर्स को कौन सा चीज दिया गया, इट इज नॉट आस्क्ड नेक्स्ट। बट हाँ, ये डेट संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, कितने अनुसूचित जाति के थे, कितने नई जाति के थे, तो ये सारी चीजें डिस्कस की जाए। आगे बढ़े, चलो। एक माउंटबेटन योजना आई थी, इसके बाद ही या माउंटबेटन स्कीम आया था। मैं उसका डेट बता दे रही हूँ आपको, वो उतना पूछा नहीं जाता, बस 1947। ठीक है, ये माउंटबेटन योजना थी। तो उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, तो और ये माउंटबेटन जो था, कौन था? वॉयसरॉय था, याद रखना है। एक था तुम्हारा प्रधानमंत्री, एक था तुम्हारा वॉयसरॉय। तो ये जो माउंटबेटन जो वॉयसरॉय थे और उस वक्त प्रधानमंत्री एटली थे, तो एटली ने ये जो घोषणा की, जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। ठीक है, और फिर क्या करेगी? सत्ता का जो हस्तांतरण है, जो आपका मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो व्यवस्था करने के लिए बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। क्लियर है? जो पहले बेबल थे, बेबल के स्थान पर किसको भेजा जाएगा? माउंटबेटन को भेजा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ये बात किसने कही? एटली ने कही। किसने कही? एटली ने कही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि वो जो योजना थी, वो जो स्कीम था, वो माउंटबेटन ने लाया था, इसलिए उसके माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। क्लियर है? क्लियर है? इसलिए उसको क्या किया जाता है कि माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान में इंग्लैंड से माउंटबेटन को वॉयसराय बनाकर कहाँ भेजा गया? इंडिया भेजा गया। इंग्लैंड से इंडिया भेजा गया। क्लियर है? ठीक है, कि और ये घोषणा किसने की? ये बताया किसने?
एटली। एटली क्या थे उस वक्त? प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। एटली क्या थे उस वक्त? प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला कि बेबल की जगह पर इनको वायसराय बनाकर यहाँ पर भेजा जा रहा है और वो इसका बात। अब देखो माउंटबेटन ने क्या किया। माउंटबेटन ने आते ही भारत का विभाजन कर, भारत को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके क्या किया? आते ही सबसे पहला उसने क्या किया? इंडिया का डिवीजन किया। इंडिया का डिवीजन, क्या डिवीजन किया भाई? एक बनाया इंडियन यूनियन, भारतीय संघ या इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन। और दूसरा क्या किया? क्लियर है? दो अलग राज्य कर दिए। ठीक है। अब अब जब इसने बनाया ना, तो इसने आपका पाकिस्तान का डिवीजन इधर वाले हिस्से में थोड़ा सा रखा था, जो आपका कोलकाता के पास है, जो अभी बांग्लादेश है, और थोड़ा सा इधर रखा था। तो उसने क्या किया कि सबकी सीमाओं को बांधा, सबके आपके जो बाउंड्रीज है सबको फिक्स किया और बोला कि फिर उसने वोटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें की। ये सारी चीजें इसमें बोला जाएगा। अब जहां पर मुस्लिम्स अधिक हैं वहां पर उसने बोला कि अलग अलग काउंसिल्स होंगे या प्रांतीय विधानसभाएं होंगी, अलग अलग बैठकें होंगी। मतलब ये उसी के आप बोल सकते हो, ये जो डिवीजन है ये इसी के टाइम से स्टार्ट, दिमाग में जो कचरा है ये इसी के टाइम से स्टार्ट। क्लियर है इतना? इस योजना में आपको इतना ही डिस्कस करना है, इससे ज्यादा आप लोग के लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला जो मैं बोलूंगी वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, 1947, यानी कि इंडियन फ्रीडम एक्ट 1940। क्लियर है? इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947। अब इस एक्ट में क्या किया गया था? एक्चुअली जो माउंटबेटन का जो थीम था या माउंटबेटन का जो प्लान था, इसके अनुसार 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और 18 जुलाई को ये पास हो गया। क्लियर है? क्लियर है? ये वाला जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है या इंडियन फ्रीडम एक्ट है, इसको माउंटबेटन 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 जो प्लान था, उस प्लान ने बताया गया कि ये ब्रिटिश का जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया जाएगा और फिर उसको स्वीकृत किया जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर क्या क्या चीजें बताई गई। इस जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है इसमें क्या क्या चीजें बताई गई। एक्चुअली में ये जो एक व्यक्ति है, नॉर्मन डी पॉमर, ठीक है, ये जो है इन्होंने बताया कि आज तक का ब्रिटिश पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई बिल है तो वो ये बिल है। ठीक है, और इसमें इतने कम समय में, इतने लेस डिस्कशन में ये बिल पास हुआ। मतलब ये बहुत ही लेस टाइम एंड लेस डिस्कशन, बहुत ही कम समय और बहुत ही कम वाद विवाद में ये बिल पास हुआ है। किसने बोला है? नॉर्मन डी पामर। कहाँ पर ये पास हुआ है? ब्रिटिश संसद में या ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अब इसके क्या क्या प्रावधान थे वो देखते हैं। पहला था कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को दो अलग अलग, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, दो फ्रीडम डिफरेंट स्टेट्स बनाए जाएंगे, स्टेट्स बनाए जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहली बात तो ये होगा। ठीक है, अब इस
ये दोनों जो जो होंगे, या ये दोनों जो डिफरेंट स्टेट्स होंगे, जो डिफरेंट कंट्रीज होंगी, इसका जो मेन गवर्नर जनरल होगा, इसका जो गवर्नर, दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, इसको भी गवर्नर जनरल मिलेगा, इसको भी गवर्नर जनरल मिलेगा, और इस दोनों गवर्नर जनरलों की जो नियुक्ति होगी, जो इलेक्ट किया जाएगा, वो कौन करेगा? इंग्लैंड के राजा करेंगे। कौन करेगा? इंग्लैंड के राजा कहेंगे, ये इसमें बताया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बताया गया है? अब इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया? नेक्स्ट बताया गया कि ये तो दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बने, या दो स्वतंत्र जो अधिराज्य बने, इसकी अपनी संविधान सभा होगी, अपनी इंडिपेंडेंट संविधान सभा होगी, और वो अपने संविधान सभा में अपने प्रांतों, अपने लोगों के लिए क्या बनाएंगे? संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना अपना बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो दोनों को डिवीजन मिला, दोनों को डिवीजन मिलने के बाद ये लोग अपना अपना काम। क्लियर है ना? अब उस पे संविधान सभा बनी, और जो भारत वाली है वो संविधान अपने सभाएं बनाई, और अपने अपने लोगों को सारी चीजें डिफाइन किया, जिसमें मैं तुम्हें मेन मेन बोल दूंगी। देखो, इस जो संविधान सभा उस वक्त जो बना, ठीक है, उसमें जो विधि वाला था, विधि वाला डिपार्टमेंट था, जो लॉ वाला डिपार्टमेंट था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसमें जो आपका जो एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट था, एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट था, वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये दोनों याद रखना। और प्रधानमंत्री तो वही थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये बार बार बोला जाता है ना कि जवाहरलाल नेहरू ने ये आईआईटी बनाया, ये वो सारी चीजें का एस्टेब्लिशमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि उनको वैज्ञानिक शोध, जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, ये डिपार्टमेंट उनको ही दिया गया था। किसको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? वही प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ही राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों दिए गए। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स होते हैं, या वो उनको ही दिया गया। और प्लस उनको जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, साइंटिफिक रिसर्च का जो डिपार्टमेंट था, ये उनको ही दिया गया। तो जब ये सारी चीजें उनको दी जाएंगी तो वो करेंगे ही। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया? कि गृह मामला दिया गया, कम्युनिकेशन वाला मामला दिया गया, और राज्यों के मामले दिए गए, जितने स्टेट्स के जितने, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या दिया गया? इनको राज्यों वाले मामले दिए गए, इनको क्या दिया गया? गृह वाले मामले दिए गए, और इनको कम्युनिकेशन वाला मामला दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजों का देखेंगे अपने। क्लियर है ना? ये क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारा देश अब स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947। इतना क्लियर है? चलो, इसमें सल है तो ये देख लो कि महिला सदस्य कौन से, अगर कभी पूछ लिया गया तो। भारतीय संविधान सभा, ठीक है, में शामिल महिला सदस्य, महिला सदस्य, वुमन मेंबर्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वुमेन्स मेंबर्स है? 15 मेंबर्स। ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। देखो, अब देखो, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा राजकुमारी, राजकुमारी अमृत कौर।
अमृत कौर, अमृत। थर्ड नंबर पे आपको सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। चौथे नंबर पर आपको सुचेता कृपलानी मिलेगी, सुचेता कृपलानी। क्लियर है। पांचवें नंबर पर आपको पूर्णिमा बनर्जी मिलेगी, पूर्णिमा बनर्जी। क्लियर है। छठवें नंबर पर आपको मिलेंगी लीला रॉय, लीला। सातवें नंबर पर आपको मिलेंगे जी दुर्गाबाई। ठीक है। आठवें नंबर पर आपको मिलेगा हंसा मेहता, हंसा मेहता। नवे नंबर पर मिलेगा आपको कौन, कमला चौधरी। 10वें नंबर पर आपको मिलेगा रेणुका रॉय। ठीक है। 11वें नंबर पर मालती चौधरी। 12वें नंबर पर आपको मिलेगा दक्षयानी वेलायुधन। ठीक है। 13वें नंबर पर आपको मिलेगा बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है। 14वें नंबर पर आपको मिलेगा एनी मस्करीनी, मस्करीनी। 15 नंबर पर आपको मिलेगा अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है। तो ये हमारे पास 15 मेंबर्स थे जो कि हमारे संविधान सभा में मौजूद, महिला में फीमेल कैंडिडेट आप बोल सकते हो, जो संविधान सभा में मौजूद। ठीक है। ये जो संविधान सभा थी, ये 9 दिसंबर 1946, पहले भी बताया था, संविधान सभा की प्रथम बैठक, याद रखना, संविधान सभा की फर्स्ट सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग या प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। ठीक है। प्रथम बैठक हुई थी, जिस बैठक में अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसमें, इस बैठक में अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, जो हेड, जो चेयरपर्सन डिस्कस किया गया, वो परमानेंट नहीं था। वो क्या था, परमानेंट वो नहीं था। ठीक है। वो सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा को बनाया गया। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि 11 दिसंबर, ये देखो 9 दिसंबर है, अभी हम 11 दिसंबर जाएंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना, चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन सभा। ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है। चेयरमैन बनाएंगे। ओके। उसके बाद इसी में इसको आपके एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी, ठीक है, इनको क्या बनाया गया, चुना गया, इलेक्ट किया गया उपाध्यक्ष। ठीक है। वाइस चेयरमैन। क्लियर है। और आपके सर वी एन राव, सर वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना गया, नियुक्त किया गया, इलेक्ट किया गया। ठीक है। क्या किया गया, संवैधानिक
सलाहकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में चुना। ये सारी चीजें जो बनाई गई, ये कब किया गया? 11 दिसंबर। क्यों? क्योंकि 9 दिसंबर को तो क्या हो गया था, आपका फर्स्ट सिटिंग हुई थी, जिसमें अस्थायी जो परमानेंट नहीं है वैसे एक अध्यक्ष चुन लिए गए थे और इसका ये किया। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वो क्या करेंगे? वो देंगे कि भैया हमें करना क्या क्या है, हमारे कैसी समितियां बनेंगी, हमारे इसका जो डिवीजन है वो कैसे बनेगा, ये सारी चीजें। तो इसलिए एक फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक प्रारूप समिति बने। प्रारूप समिति मतलब क्या, कि जो ऊपर का प्रोटोकॉल है या ऊपर का जो खाका है वो तैयार करना है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि इस प्रारूप समिति का जो गठन किया गया, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बचपन से हम लोग, जब आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग ने भी पढ़ा है कि जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव। जीके का जो सब्जेक्ट होता था उसमें आप लोग को ये डिस्कस किया जाता था। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है इस संविधान सभा जो बनी, इसकी बैठकें हुई, इसका जो ऑब्जेक्टिव है या इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य क्या है या उद्देश्य प्रस्ताव क्या था इसका, या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, क्लियर है? आगे देखते हैं।